जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो आपका ये होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म है, इसका आंसर मिलेगा। और दूसरे का आंसर आपको मिलेगा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन जो है क्या वो पॉसिबल है, क्या होता है। तो दो क्वेश्चन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला तो हम ये बताएंगे कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से मतलब कैसे होते हैं, मतलब ऑब्जर्वर के रेफरेंस में रेस्ट को देखोगे कैसे होगा, मोशन को देखोगे कैसा होगा, और यानी कि रिलेटिव टर्म है ये। और दूसरा आपको ये बताएंगे हम कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन अननोन है। तो हम दो बहुत मेन एस्पेक्ट पर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म हैं। अब इस बात को समझेंगे कैसे कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म हैं। ये समझने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना अप्रोच बढ़ाना होगा। सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ द रोड, प्लेन रोड, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पर सपोज कर लेते हैं कि एक बस है और बस मैं बना लेता हूँ। तो ये रही अपनी बस जो कि ऐसे मोशन कर रही है। ये बस क्या हो रहा है, ऐसे मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, यहाँ पर रेस्ट और मोशन को समझाने के लिए डायरेक्शन का कोई मायने इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि बस ऐसे जा रही है, ठीक है। और ख़ासकर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए मैंने किसी एक डायरेक्शन में इसका मोशन शो कर दिया। तो अगर ये बस है और बस में ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पैसेंजर ऐसे बैठे हुए हैं और रोड के किनारे यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर से पूछा गया, क्या पूछा गया इस ऑब्जर्वर से, और कौन पूछा, यहीं पर बैठा एक दूसरा जो कह सकते हैं कि ट्रैवलर है। ये ट्रैवलर ने, मान लो ये इनका फ्रेंड है, ये ए जो है ना, ए बी का फ्रेंड है या बी ए का फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो इसने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर बोला कि तुम्हारे गांव या कस्बे से या तुम्हारे आस-पास से मेरी बस निकल रही है, तुम्हें अगर मुझे देखना है तो अपने घर के पास वाली जो रोड है उस रोड के पास आ जाओ। तो ये रोड के पास चला गया, ये बी जो है दौड़ता दौड़ता चला गया। इस बी का जो नाम है, इसका कोई नाम रख देते हैं, चलो बी ही ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम के पीछे नहीं भागते हैं। मान लो बी ऐसे आ गया, रोड के किनारे ही आ गया। तो ए ने कहा देखो ये जो बस जा रही है इस बस में मैं हूँ। तो बी ने ए को देखा, इस बी ने क्या किया, हेलो टाटा बाय बाय कर लिया और ये बस ऐसे चली गई। तो बी ने क्या देखा कि ए जो है वो किसी स्पीड से जा रहा है, और बी ने जो ऑब्जर्व किया ए की स्पीड, उस स्पीड को ऑब्जर्व किया कि ये ठीक वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बस जा रही है। यानी कि बस की जो वेलोसिटी है वही इसमें बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। इट मीन्स velocity of the bus is just equal to the observer which is sitting inside the bus, जो इस बस के अंदर बैठा हुआ है, इस बी ने ऑब्जर्व किया। यानी कि बी ने इस मतलब पैसेंजर ए की वेलोसिटी को ठीक वही ऑब्जर्व किया जो बस की वेलोसिटी है। लेकिन ए ने बी को देखा, तो ए ने जब बी को देखा तो ये रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, यहीं पर खड़ा हुआ है। तो इसने इसको बोला बी को कि तुम तो खड़े हो, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन पर हो। कौन से पोजीशन पर हो, स्टेशनरी पोजीशन पर हो। कौन कहा, ए ने बी को कहा, और बी ने ए को क्या कहा कि तुम्हारी तो वेलोसिटी वही है जो वेलोसिटी बस की है। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि जो यहाँ पर बैठा हुआ ए है, ये अपने बाजू वाले जो सीट पर है उस सीट पर बैठे हुए किसी दूसरे आदमी से बोलता है जिसका नाम सी है कि भाई तुम्हारा हालचाल कैसा है। तो ये बोलता है ठीक है। तो क्या कर रहे हो, ए ने पूछा क्या कर रहे हो, तो सी का आंसर आता है बस जैसे आप सीट पर बैठे हो वैसे मैं बैठा हूँ। इट मीन्स क्या हुआ कि सी भी यहाँ पर स्टेशनरी है, सी भी क्या है, स्टेशनरी है।
स्टेशनरी है और ए भी क्या है, स्टेशनरी है। ए भी क्या है, स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है उसकी वेलोसिटी 0 है, जो बी है बी की वेलोसिटी भी, सी की वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। यानी कि ए सी ने देखा कि ए की वेलोसिटी 0 है और ए ने देखा कि जो सी है उसकी भी वेलोसिटी 0 है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में अगर मैं बी से पूछूं कि ए और सी का वेलोसिटी बताओ, तो ये जो बी है ये बोलेगा कि ए का वेलोसिटी भी बी है और सी का वेलोसिटी भी बी है। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर ए के ही रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ए के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यानी कि ए के ही कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें या ए के ही रेफरेंस में बात करें, तो सी जो है वो क्या ऐसा है, रेस्ट में है, क्योंकि वो दोनों जिस सिस्टम में है पूरा का पूरा सिस्टम मोशन में है, पूरा का पूरा सिस्टम मोशन में है। यानी कि इसी सी का मोशन ए को कैसा लग रहा है कि वो रुका हुआ है, ए को कैसा लग रहा है, रुका हुआ है, ठीक है। और इसी सी का मोशन बी को कैसा लग रहा है कि वो चल रहा है बी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। ए की वेलोसिटी सी को कैसा लगा, रुका हुआ है, लेकिन बी को कैसा लगा ए की वेलोसिटी कि वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब आप देख लो कि आप जैसे ही मोशन के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करते हो, मोशन के लिए मोशन ऐसे लिख लो आप, मोशन के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करते हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप चेंज करते हो, ऑब्जर्वेशन चेंज करते हो, ठीक है। जैसे ही मोशन के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप चेंज करते हो, मोशन का एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है। मोशन का एस्पेक्ट चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि मोशन और रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, मोशन और एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं। देखो यही ऑब्जेक्ट को आप जब इसी फ्रेम के अंदर देख रहे हो तो ये रेस्ट में नज़र आ रहा है, और यही ऑब्जेक्ट जब आप इस फ्रेम से बाहर निकल कर देख रहे हो तो ये मोशन में नज़र आ रहा है। इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते कैसे हो इस बात का रिलेशन होता है, इसीलिए बोला गया कि मोशन और रेस्ट बोथ आर रिलेटिव है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देकर कहता हूँ, जैसे मान लो कि आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हो, तो मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ और आप भी यहीं खड़े हो, तो मैं आपको देखूंगा तो आप बोलो आपकी वेलोसिटी मुझे 0 नज़र आएगी, आप मुझको देखोगे तो मेरी वेलोसिटी भी क्या नज़र आएगी, 0 नज़र आएगी। लेकिन मैं स्पेसशिप से बाहर जाकर आप दोनों को देखूंगा तो आप दोनों की वेलोसिटी ठीक वही वेलोसिटी होगी जो अर्थ की वेलोसिटी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस पर रहकर जब हम एक दूसरे का मोशन ऑब्जर्व किए तो हम एक जगह पर खड़े थे या दोनों लोग खड़े थे तो 0 आ रही थी, लेकिन अभी भी खड़े हैं अर्थ की सरफेस पर, बस अर्थ को छोड़कर बाहर चले गए, स्पेस से देख रहे हैं, तो हमारा ही वही मोशन अब किसी दूसरे एस्पेक्ट में दिख रहा है, यानी कि मोशन में दिख रहा है। तो ये क्या है कि मोशन और जो रेस्ट है ये रिलेटिव है, ये किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ हो सकता है और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ दूसरा हो सकता है। तो इसी बात का आंसर यहाँ पर मिलना था कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म है, नॉट एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। हमने शुरू में ही कहा था कि 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें हम देंगे। तो आपने देखा कि ये सब रिलेटिव हैं, जैसे ए का मोशन बी को ऑब्जर्व करना था, बी का सी को, और सी का मोशन ए को, सी का मोशन ए और ए का मोशन सी ने ऑब्जर्व किया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0, लेकिन बाहर वाले ने ऑब्जर्व किया कि दोनों चल रहे हैं। तो क्या है कि इसी फ्रेम के अंदर है तो 0 नज़र आएगा, दूसरे फ्रेम को चेंज किया तो दूसरा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर में मिल गया होगा आपको।
अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है और एब्सोल्यूट मोशन क्या है। भाई जो ऑब्जेक्ट ये ए है, ये यहाँ पर बैठा है और सी यहाँ पर बैठा है, तो ए बैठा है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, सी बैठा है उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी 0 है, सी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 0 है। लेकिन बी ने क्या देखा कि ए भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। किस वेलोसिटी से चल रहा है? ठीक वही वेलोसिटी है जो बस की वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी के लिए रेस्ट हो सकती है और किसी के लिए यही मोशन हो सकता है। सपोज दैट हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अर्थ के सरफेस पर आप खड़े हैं, तो आप खड़े हैं अर्थ के सरफेस पर, आपका नाम ए है और मैं बी हूँ, और यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर मैं भी खड़ा हूँ, तो मैं देखूँगा कि आपकी वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज ऑफ बोथ पर्सन आर प्रजेंट इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ए जो है नहीं चल रहा है, तो ये रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही स्पेसशिप में बैठकर आप बाहर से देखोगे तो इसी ए की वेलोसिटी आपको कैसे नज़र आएगी? ठीक वही वेलोसिटी नज़र आएगी ए की जो अर्थ की वेलोसिटी है। ठीक, यहाँ बस वाला एग्जाम्पल उठा के चिपका लेना, आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि जो मोशन है ना वो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है या एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। अगर एब्सोल्यूट रेस्ट होता तो जानते हो क्या होता कि अर्थ पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे आपकी वेलोसिटी 0 नज़र आ रही है ना, तो मैं जब स्पेसशिप में बैठकर बाहर चला गया ना तब भी आपकी वेलोसिटी मुझे 0 ही नज़र आनी चाहिए। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट। और मैं जैसे ही इस अर्थ की सरफेस को छोड़कर स्पेसशिप में बैठकर बाहर गया ना, तो मुझे आप जो पहले रेस्ट में नज़र आ रहे थे ना, अब वो मुझे आप मोशन में नज़र आने लगे। तो फिर क्या है? फिर एब्सोल्यूट रेस्ट तो रह ही नहीं गया। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है कि अगर मैंने आपको यहाँ पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पर देखा, यानी कि आपकी वेलोसिटी u = 0 देखी, तो अब आप चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, यानी कि मून पर चले जाएं या आप जुपिटर पर चले जाएं, सैटर्न पर चले जाएं, कहीं स्पेसशिप में बैठकर कहीं भी चले जाएं, मुझे आपकी वेलोसिटी 0 ही नज़र आनी चाहिए। और अगर आपकी वेलोसिटी मुझे हर जगह 0 ही नज़र आ रही है तो मैं बोलूँगा कि आप एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो, या आप अर्थ के सरफेस पर मोशन में हो बी वेलोसिटी से, और मैं अगर मून से देखूं तब भी आप मुझे क्या करो? मोशन में हो, तो ≠ 0, तब भी मुझे आप मोशन में नज़र आओ। और मैं किसी और प्लेनेट से देखूं तब भी आप मुझे मोशन में ही नज़र आओ। यानी कि अगर आपको अर्थ के सरफेस पर मैंने देखा कि मोशन में हो या रेस्ट में हो, तो किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून, जुपिटर, अर्थ या स्पेस या कहीं पर से देखूं तो मुझे वही ठीक अगर नज़र आ रहा है, तभी मैं बोलूँगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट है या एब्सोल्यूट मोशन है। लेकिन जैसे ही मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करता हूँ, अर्थ को छोड़कर स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में जाता हूँ, मून, जुपिटर, अर्थ या दूसरे किसी सेल्सियल बॉडी पर जाता हूँ, तो मुझे आपके मोशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज नज़र आता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी बॉडी ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही वो एब्सोल्यूट मोशन में है, और ये जो है ना वो अननोन है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन, ये हो ही नहीं सकता है, आज तक अज्ञात है ये। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव होता है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो मोशन उससे रिलेटिव है, और किसी दूसरे से देख रहे हो तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव है। लेकिन जैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो आपका मोशन का एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है। यानी कि फिर आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, तो हमने इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है और एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। क्या समझेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये जो फिजिक्स टाइम का यूट्यूब चैनल है और इस पर जितने भी कंटेंट डिलीवर हो रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई कमी या लाइकनेस या कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं। आपको हो सकता है कि कोई वीडियो या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिजिक्स टाइम से ना मिल पा रही हो सर्च करने पर, या चैनल सर्च में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसे लिखो कि यूट्यूब के सर्च बार में फिजिक्स और टाइम अंजनी
मेरा नाम अंजनी कुमार प्रजापति है, तो फिर ऐसे आप लिखोगे ना तो फिर वो कंटेंट या प्ले लिस्ट वो शो हो जाएगी और फिर आप उस पर विजिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को आप देख सकते हो। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।